ये क्वेश्चन इक्वेशंस पर बेस्ड एक मॉडरेट टू स्लाइटली इंटेंस लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन टफ नहीं है, बट थोड़ा कैलकुलेशन करते समय आपको केयरफुल रहना होगा। क्वाड्रेटिक की इक्वेशन है, इसके दो रियल रूट्स हैं। डिफरेंस बिटवीन द रेसिप्रोकल्स ऑफ द रूट्स हमें गिवन है एंड सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स हमें गिवन है। हमें b प्लस c की लार्जेस्ट वैल्यू मालूम करनी है। लेट अस से इसके जो दो रूट्स हैं वो हैं अल्फा एंड बीटा। यहाँ हम ये भी एज्यूम कर लेते हैं, लेट्स से कि जो अल्फा है वो बीटा से बड़ा है। नाउ क्योंकि अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, व्हाट वी कैन से दैट सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। वो तो 1 है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। एंड सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। हमें क्या गिवन है? डिफरेंस बिटवीन द रेसिप्रोकल्स ऑफ द रूट्स। नाउ अगर अल्फा बीटा से बड़ा है तो 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा से छोटा होगा। सो वी कैन से 1 अपॉन बीटा माइनस 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू 1/3 एंड साथ में 1 अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 5/। सिंप्लीफाई करें, ये हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, दिस इज 1/3 और ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 5/9। ना यहाँ पर अगर हम इसको स्क्वायर कर दें तो ये क्या हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9। एंड सिमिलरली यहाँ पर इसे हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 5/9। ना यहाँ पर अगेन हमारे पास में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट डाउन अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अच्छा, माइनस 2 अल्फा बीटा ऑलरेडी है हमारे पास, तो वी कैन से माइनस 4 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9। अब बस हमें अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करनी है। अल्फा प्लस बीटा है माइनस बी, तो माइनस बी का स्क्वायर करने पर ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स सी इज इक्वल टू, ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर ले जाएंगे, तो अल्फा बीटा सी है तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा? सी स्क्वायर एंड ये 9 यहां पर रहेगा। ऐसे ही अगर हम इस इक्वेशन पर फोकस करें तो अल्फा प्लस बीटा है माइनस बी, तो इसका स्क्वायर होगा बी स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा दैट इज 2c इज इक्वल टू 5/9 टाइम्स अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अगेन ये क्या हो गया? सी स्क्वायर। अगर हम सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दें तो एक तो बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 2c। 5c स्क्वायर अपॉन 9 माइनस c स्क्वायर अपॉन 9 करेंगे तो बचेगा 4c स्क्वायर अपॉन, सो वी कैन से 4c स्क्वायर अपॉन 9। c हम यहाँ कैंसिल कर सकते हैं, 2 गोज इनटू 4 2 टाइम्स, तो इससे हमारे पास c की वैल्यू आ गई है 9/2। c की वैल्यू हम इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें तो होगा बी स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स c। 4 इंटू 9/2 करेंगे तो 2 टाइम्स 2 4, 9 2 टाइम्स 18 इज इक्वल टू अगेन 9 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 9। यहाँ पर c की जगह हमने 9/2 पुट किया है, तो एक तो ये 9 कैंसिल हो गया यहाँ से, सो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 18 प्लस 9/18, 4 टाइम्स 72 प्लस 9 81/4। तो b की हमारे पास दो वैल्यू आएंगी प्लस माइनस 9/2। क्योंकि हमें b प्लस c को मैक्सिमाइज करना है, हम पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पर लेंगे, तो b की वैल्यू है 9/2, c की वैल्यू भी 9/2 है, तो b प्लस c हमारा कितना हो जाएगा?
9 प्लस 9 दैट इज 18/2 और 9 जो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा।